औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम दोबारा नई वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे दर्द गुर्दा के बारे में। ये जो गिटनी का दर्द होता है, गुर्दे का दर्द, ये बहुत सख्त दर्द होता है। अल्लाह माफ़ करे किसी को भी ना हो, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, आप इजी और आसान तरीके से जो इसका घर में इलाज कर सके। और छोटा मोटा अगर पथरी भी हो, स्टोन भी हो गुर्दे के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा हम आपको एक बता रहे हैं ट्रीटमेंट अच्छा, तो उसमें से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, बात करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप ये सुन के इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों के साथ शेयर भी करें हमारा वीडियो, उनको भी बोलें लाइक करने के लिए। तो बाकी फेसबुक के ऊपर हमको फॉलो करें, टिकटॉक के ऊपर फॉलो करें। टिकटॉक के ऊपर भी हमारा अकाउंट है, फेसबुक पे भी सेम अकाउंट है, तो उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। बहुत सारे तकरीबन हर मर्ज़ के बारे में हमने काफ़ी मर्ज़ों के बारे में वीडियो बना रखा है, वो सुने। और जैसे जैसे वीडियो बनाया सेम वैसे वैसे आप तरीका करेंगे, सिस्टम करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हमको पूछें, हम बता देते हैं। तो दोस्तों, अभी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, ये आप वीडियो मुकम्मल देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं फिर वो बीच में मिस हो गई तो फिर आपका ये मेडिसिन सही नहीं बनेगा। दोस्तों, आपने करना है, एक पेठा कद्दू मिलता है, पेठा उसको बोलते हैं, तकरीबन इतना होता है, बड़ा सा होता है। आपने क्या करना है, उसका आपने छिलका निकाल के, उसका पूरा छिलका निकाल के उसको ऐसे लंबा सा होता है ना, इस तरह काट ले। इस तरह काट के छिलका निकाल के बीज भी उसके निकाल दें बाहर, और उसको आपने छोटे छोटे पीस बनाने हैं उसके, इतने छोटे छोटे पीस बना के एक लोहे का कढ़ाई पकड़े, लोहे का कढ़ाई, और उसको कढ़ाई में डाल लें। सबको, पूरे पेठे को आपने कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डाल के उसको भूनते जाएं। आग नीचे जला दें, ज़्यादा मुश्किल नहीं, फुल आग कर दें नीचे। इतना आग जलाएं, इतना जब आप देखें वो जल गया, फुल जल जाना, इतना आपने पकाना है उसको, फुल जल जाए। जब फुल जल गया तो आप उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के उसको अच्छी तरह खुश्क होने का उसका इंतज़ार करें। 1 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए, उसको अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आप क्या करना है, आप किसी डब्बे में बंद कर लें उसको, किसी डब्बे में बंद करें। उसके बाद उसका 1 चम्मच खुराक है, ठहरिए, ये है कैसे, पानी के साथ नहीं है, मैं बताता हूँ। आप दाल कुल्थ, पंसारी को जाकर बोलें हमको दाल कुल्थ ही चाहिए, दाल कुल्थ ले लें आप, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें। यानी एक बार में आपने 50 ग्राम दाल कुल्थ का उसको पानी में डाल के अच्छी तरह उसको उबालना। पानी में डाल के अच्छी तरह वो गल जाए, ऐसे जैसे हाथ में पकड़ेंगे ना तो ऐसे वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। इस तरह आपने उसको उबालना, बिल्कुल मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसका दाल कुल्थ नहीं खाना आपने, उसका आपने पानी निकाल के रख लेना। यानी 50 ग्राम अगर दाल कुल्थ है ना, उसमें आपने आधा किलो पानी डालना। आधा किलो पानी डालते पकते पकते तकरीबन वो 200 ग्राम बचेगा, 250 ग्राम बच जाएगा पानी। वो पानी आप 2-3 मरतबा एक दिन में पूरा वो पानी आपने पीना है। वो जो दवाई आपने तैयार किया ना, वो भी उसी पानी के साथ ही दवाई खाना है आपने।
3 से 2 से ज़्यादा दिन का ये लंबा प्रोसेस नहीं है। यानी एक दिन खाएंगे, सारा दिन उसका पानी पीते रहेंगे तो आपके गिटनी के अंदर, गुर्दे के अंदर अगर कोई वरम है, अगर उसमें सोजश है, वरम है, तो वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें कोई स्टोन है, पथरी है छोटा मोटा, तो वो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। यानी आपका जो दर्द है, तकलीफ है, वो 1 से 2 दिन में बंद हो जाएगा। पहले दिन ज़्यादा लोगों का बंद हो जाता है, कुछ लोगों का 1 दिन ज़्यादा लग जाता है। तो आप ऐसा करें, तो ये बना लें नुस्खा, तो इंशाल्लाह इसमें से आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे साथ रब्ता भी रखें। चैनल के ऊपर हमने अपना नंबर दिया हुआ है, और भी हमारी बहुत सारी वीडियो सब वॉच करें, देखें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नंबर तो ऑलरेडी है, उस पूछ लें ये कैसे है। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ फिर भी पूछें, हम आपको बताएंगे। कुछ लोगों का मिजाज का मसला होता है, असाबी उजलाती मिजाज के कुछ लोगों का अलग मसला है, उजलाती असाबी का अलग है। उजलाती गुदी लोगों का देखना, बस हम तो बता रहे हैं कुछ लोगों को, क्योंकि असल तो इलाज करने का जो तरीका है ना, मिजाज के मुताबिक है। असल इलाज करने का तरीका मिजाज के मुताबिक है। सबसे पहले नब्ज़ देखना है, नब्ज़ में मिजाज देखना है, बंदे का मिजाज क्या है, और मिजाज के मुताबिक उसका इलाज होना चाहिए। असल तरीका इलाज ये है। पर ये हम आपको नुस्खे बता रहे हैं, ये बुज़ुर्गों का नुस्खा दिया हुआ है। इंशाल्लाह सब लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें बरकत है। तो दोस्तों इंशाल्लाह आगे कुछ फिर नए टॉपिक के साथ कोई अच्छा सा कोई टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो दुआओं में याद रखना, अगर किसी को फ़ायदा होता तो हमारे लिए दुआ कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।